के नेता होते हैं। एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। दोस्तों नमस्कार। बिहार सरकार कर्ज लेकर नाच पसारने जैसी काम कर रही है। एक तरफ बिहार की खजाना खाली है, दूसरे तरफ जैसे ही सम्राट चौधरी को रिजर्व बैंक ने 12,000 करोड़ कर्ज दे दिया, सम्राट चौधरी का फुटानी चालू हो गया। यानी कि 4 महीना पहले वही पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार गोपनीयता का शपथ लेते हैं और 4 महीना बाद फिर से सम्राट चौधरी का मंत्रीगण वही गोपनीयता का शपथ लेने के लिए रुपया पानी की तरह बहाया गया है। आम नागरिकों पर ये कर्ज का जो बोझ डाला जा रहा है, जबरदस्ती का बोझ डाला जा रहा है, उससे ये देश कितना जल्दी विकसित होगा ये समझ सकते हैं। क्योंकि यह बीजेपी की सरकार है। करना धरना कुछ नहीं, भौकाली दिखाने वाली काम करने लग गए। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए बिहार सरकार भौकाली टाइट करने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। उसके लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को भव्य तरीके से सजाया धजाया जा रहा है। बहुत बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। उस स्टेज पर जानते हैं कौन कौन आने वाले हैं। उस स्टेज पर पधारने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी रहेंगे और बिहार के तमाम विधायक भी रहेंगे और नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें पूरा भौकाली टाइट करने के लिए रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब आपको लगता होगा कि ये क्या बोल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार कितने साधारण तरीके से सम्राट चौधरी का ताजपोशी करवाया। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और ताजपोशी भी हो गया। 2 मंत्री का भी शपथ करवा दिए, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए फिर से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कर्ज लेकर नाच पसारा जा रहा है। अब ये भौकाली नहीं है तो क्या है। बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल में 27 मंत्री का शपथ ग्रहण होना है और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब जदयू कोटे से कोई भूमियार ब्राह्मण को जगह नहीं मिलने जा रहा है। खैर, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये कर्ज लेकर नाच पसारने वाली बात कहां तक आपको सही लग रहा होगा। क्योंकि एक तरफ बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है और ये कर्ज किसके ऊपर थोपा जा रहा है, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। ये कर्ज बिहार के जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान के हर नागरिक के ऊपर 4,08,000 का कर्ज है। एक छोटा बच्चा भी पैदा अगर हो रहा है तो वो भी कर्जदार पैदा हो रहा है, उस पर भी 4,08,000 का कर्ज है। ये भारत सरकार की मेहरबानी से ये कर्ज है। ऊपर से बिहार सरकार भी कर्ज थोपे जा रही है। यानी कि मिला जुला के हर व्यक्ति पर 5 लाख का कर्ज थोपा जा रहा है और ये कर्ज थोप करके बीजेपी सरकार नाच पसार रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। विकास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मजा लेने के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। तो ये नाजायज खर्च किस लिए है? ये नाजायज खर्च करके सिर्फ बीजेपी सरकार ये दिखाना चाहती है बीजेपी बहुत काम कर रही है। कर्ज लेकर कैसे नाच देखा जाता है, ये चीज अगर सीखना और समझना है तो बीजेपी से जाकर के ट्रेनिंग ले लीजिए। अब आप समझने का प्रयास कीजिए हम ये बात क्यों बोल रहे हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1949 में चाइना आजाद हुआ था। यानी कि भारत आजाद होने के 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ था। और चाइना देश का प्रगति देख लीजिए और इंडिया का प्रगति देख लीजिए, फर्क आपको यही नजर आएगा। और इसका दोषी कौन है ये भी आपको समझ में आएगा। इसका दोषी कोई और नहीं, इसका दोषी देश का नेतागण है, जिनको हम माननीय कह करके वोट देते हैं और बिना मतलब का नाच पसा करके हम पर कर्ज थोप कर चले जाते हैं। क्योंकि उनके बाबूजी के घर से 1 रुपया तो देना नहीं है,
देना किसको है? देश के जनता के पॉकेट से देना है। और लेगी कैसे ये भी समझ लीजिए। आप जो भी सामान खरीदते हैं उस सामान का कीमत बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक पेन का कीमत अगर 5 रुपया है, उस पेन का दाम 10 रुपया देना पड़ेगा। 5 रुपया आप कर्ज भर रहे हैं और 5 रुपया उस पेन का कीमत है। समझ सकते हैं कि देश पर पहले से कर्ज का कितना दबाव है। और उसके बावजूद भी एक तरफ बिहार सरकार का खजाना खाली है, दूसरी तरफ भौकाली टाइट करने के लिए ये ताम झाम किया जा रहा है, वो भी कर्ज के रुपयों से। बिहार सरकार की अपनी रेवेन्यू नहीं। दूसरी तरफ भारत सरकार बिहार सरकार को कोई भी आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया। तब जाकर के बिहार सरकार आरबीआई से यानी कि रिजर्व बैंक से 12,000 करोड़ का कर्ज लिया। और उसके बाद जैसे ही रिजर्व बैंक बिहार सरकार के खाते में 12,000 करोड़ का लोन दे देता है, वैसे ही बिहार सरकार का फुटानी चालू हो जाता है। अब ये फुटानी नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। इस मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से आप बताइए कि आपको क्या फायदा हो रहा है। मंत्रिमंडल का अगर विस्तार ही करना था, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ था, उसी प्रकार से मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता था। जब मुख्यमंत्री का राजभवन में शपथ ग्रहण हो सकता है, ताजपोशी हो सकता है, तो मंत्रियों का क्यों नहीं। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए कभी भी नीतीश कुमार इतना बड़ा आयोजन नहीं किया है। और बीजेपी काम करने में कम पैसा खर्च करती है, भौकाली दिखाने में 4 गुना पैसा खर्च करती है। टीवी खोलेंगे मोदी जी दिखेंगे, मोबाइल खोलेंगे मोदी जी दिखेंगे, फेसबुक खोलेंगे मोदी जी दिखेंगे, वो व्हाट्सएप खोलेंगे मोदी जी दिखेंगे, अखबार खोलेंगे मोदी जी दिखेंगे, घर से बाहर रोड पर निकलिएगा मोदी जी दिखेंगे, रेलवे स्टेशन जाइएगा मोदी जी दिखेंगे, रेलवे टिकट लीजिएगा मोदी जी दिखेंगे, बस टिकट लीजिएगा मोदी जी दिखेंगे। यानी कि दुनिया का कोई भी काम कीजिएगा आपको मोदी जी दिखेंगे। और ये दिखाने के लिए सरकारी खजाना का पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। इसी देश का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे, जिसका एक धोती में छेद हो गया तो दूसरा धोती नहीं खरीदे। उनकी पत्नी कहती रही कि साहब एक जोड़ी धोती और ले लीजिए, तो मोरारजी देसाई ने कहा था कि अगर 2 जोड़ी धोती अगर हम और लेते हैं तो देश के जनता पर एक्स्ट्रा बोझ बनेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का खान पान से लेके पहनावा ओढ़ावा सरकारी रुपया पर होता है, इसलिए एक धोती लेने के लिए वो इतनी बड़ी बात सोचे। लेकिन आपको क्या लगता है आज के प्रधानमंत्री इस तरह का बात उनके दिमाग में भी आता होगा? बिल्कुल नहीं आता होगा।